ग्रोसरी का क्रेडिट कार्ड मूवी टिकट देने में आपको फायदा नहीं देगा। क्रेडिट कार्ड बैंक जब आपको देता है तो 50 दिन का टाइम देता है। क्रेडिट कार्ड है, आप किसी को भी मत देना, क्योंकि अगर वो पैसा यूज कर लेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, तो बैंक उनसे नहीं पूछेगा कि भाई तूने उस पैसे को क्यों यूज किया। आपसे पूछेगा आपका सिविल और आपसे पूछेगा बैंक। सर, मैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं और अगर 2 महीने तक ना करूं तो क्या ऐसा हो सकता है? सर, मैंने क्रेडिट कार्ड तो ले लिया पर मुझे क्रेडिट कार्ड चलाने नहीं आता था और मैंने उससे परचेजिंग अपने दोस्त को करवा दिया है। अब मेरे साथ क्या होगा? सर, मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, मैंने पिन जनरेट भी नहीं किया और उसका बिल आ गया है। सर, अब क्या करूं? तो इस प्रकार के सवाल जो आप लोग रेगुलर पूछते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो दोस्तों इन सवालों को लेकर मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया है और अब आप पैसे होते हुए या ना होते हुए भी आप चाहते हैं कि मैं बिल ना भरूं या बिल कैसे भरूं या बिल कैसे आएगा जब मैंने इसका OTP भी जनरेट नहीं किया है, तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड को यूज करें और क्रेडिट कार्ड यूज करने के पैसे नहीं है तो क्या करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है सिनेमा हॉल में, किसी मॉल में, रेलवे स्टेशन पे, कॉल पे या हर उस पब्लिक पैलेस में जहां पे गैदरिंग बहुत होती है। देखिए, आपके ऑफिस के आसपास भी कोई क्रेडिट कार्ड वाला खड़ा होगा। आप किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हैं जहां पे लोगों का आना जाना है, वहां पे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। सिनेमा हॉल में टिकट कटवाने से पहले आपको कोई क्रेडिट कार्ड वाला ऑफर करेगा कि सर ये कार्ड से आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी होती है जो आपको बहुत सारे डिस्काउंट के साथ 50 दिन तक यूज करने के लिए टाइम देता है। हो सकता है कि अगर आप एक शर्ट खरीद रहे हो तो दूसरा फ्री, एक मूवी टिकट ले रहे हो तो दूसरी फ्री, हग रिवॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट और 50 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन तब जब आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन के बाद आप उसको उस जगह पे यूज कर रहे हैं जहां पे आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल सकता है। जैसे ट्रेवल का क्रेडिट कार्ड आपको ट्रेवलर में फायदा देगा, ऑनलाइन शॉपिंग में फायदा नहीं देगा, आपको फायदा नहीं देगा। लेकिन मूवी का क्रेडिट कार्ड आपको मूवी दिखाने में फायदा देगा। पेट्रोल का क्रेडिट कार्ड आपने लिया है और उससे अगर आप कर रहे हैं मूवी टिकट की परचेजिंग तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो हर क्रेडिट कार्ड के लिए एक अलग अलग सेगमेंट बना हुआ है कि कोई कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, कोई रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है, कोई पेट्रोल क्रेडिट कार्ड है, कोई ट्रेवलर क्रेडिट कार्ड है। तो अलग अलग क्रेडिट कार्ड अलग अलग चीजों के लिए डिजाइन किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको किसी ने क्रेडिट कार्ड किसी भी जगह पर चिंगम की तरह दे दिया है और आपको अपने क्रेडिट कार्ड को चलाने नहीं आता है, तो आपको क्रेडिट कार्ड कैसे चलाना है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक क्यों देता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसका इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। है नहीं है तो इस प्लेलिस्ट को जाके देखिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड बैंक ने आपको दे दिया है और दोस्तों आपने उस क्रेडिट कार्ड को, सबसे पहला क्वेश्चन ये रखते हैं कि आपने यूज कर लिया और अब आप चाहते हैं कि मैं उसका पेमेंट 2 महीने के बाद करूं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस सवाल का जवाब ये है कि क्रेडिट कार्ड बैंक जब आपको देता है तो 50 दिन का टाइम देता है और उस 50 दिन में आपका 2 महीना का टाइम लगी जाता है। तो क्रेडिट कार्ड अगर है और आप पेमेंट करने में असमर्थ है तो जितना आपने यूज किया है उसका मिनिमम ड्यू देने के लिए बैंक आपको कहता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, आपने उसमें से 10,000 रुपए यूज किए हैं, तो दोस्तों 10,000 का बिल नहीं आएगा, वहाँ पे आपको 1,000 रुपए का बिल आएगा। आप उस मिनिमम ड्यू को पेमेंट करके बाकी पैसों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसमें आपको 3.5% का ब्याज प्लस GST सरचार्ज वगैरह के साथ नेक्स्ट बिल में आएगा। आप इस काम को कर सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों यहाँ पे है कि आप उस बिल को बैंक से बात करके EMI में 3, 6, 9, 12 या 24 महीने तक में कन्वर्ट करवा सकते हो, जिसमें आपको 1% ब्याज लगता है पर मंथ। इसको भी अगर नहीं करना चाहते तो दोस्तों टोपी घुमाने वाला आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि आपका क्रेडिट कार्ड जो 1 लाख का है
उसमें 10,000 रुपए आपने खर्च किया है, 90,000 बचा हुआ है, बिल जनरेट हो गया है, आप उसमें से फिर 10,000 रुपए किसी भी तरीके से स्वैप कर लीजिए, किसी पेट्रोल पंप पे जाकर, किसी ग्रोसरी की दुकान पे जाके, किसी ऐप में ऐड करके, और आप उस पैसे से पिछला बिल जो आया हुआ है आप उसका पेमेंट कर दीजिए। अब जो नया बिल आपका आएगा वो फिर बिल साइकिल के बाद आएगा। तो 2-3 महीने का अगर आप करना चाहते तो इस प्रकार ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का क्वेश्चन है होता है कि सर मेरे दोस्त ने मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए हैं, मैं उसका पेमेंट कैसे करूं? तो दोस्तों अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लेके उसको निजी संपत्ति मान के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं तो समझिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दिल पे मत लेना, बता रहा हूँ। इसी प्रकार तीसरी चीज क्रेडिट कार्ड है, आप किसी को भी मत देना, क्योंकि अगर वो पैसा यूज कर लेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक उनसे नहीं पूछेगा कि भाई तूने उस पैसे को क्यों यूज किया, आपसे पूछेगा आपका सिविल और आपसे पूछेगा बैंक, और बैंक ऐसे पूछेगा कि आपके काम से कौन निकाल सकता है रिकवरी के माध्यम से। तो अगर आपका दोस्त ने आपका क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है, आपने मोहब्बत में दे दिया है, तो दोस्तों उसको बोलो कि इस पैसे को ईएमआई में कन्वर्ट करके बैंक को दे दे। बैंक अगर ईएमआई के लिए तैयार हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर तैयार नहीं होता है तो जो तरीका मैंने पहले बताया उस तरीके को आप अपनाइए। नहीं अगर आपका दोस्त पैसे देने में आनाकानी कर रहा है तो भाई यहाँ पे आपको एक काम करना है, अगर इनकम नहीं है तो सेटलमेंट कर लेना है, अगर इनकम है तो आप उसको पेमेंट कर दीजिए, उस कार्ड को ब्लॉक करिए या फिर आप उससे लेके अपने पास रखिए और जीवन में थोड़ा थोड़ा करके उससे ले लीजिए। अगर पे करेंगे तो आपका सिविल अच्छा रहेगा, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, सेटलमेंट करेंगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, और सिविल खराब होने के बाद आपको फ्यूचर में बैंक लोन वगैरह नहीं देगा। तो जो 20-22 साल के लौंडे इस वीडियो को देख रहे हैं समझ रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं होता, बैंक का पैसा होता है। यार दोस्तों पे पार्टी में खर्च कर लोगे, जूते चप्पल खरीदवा दो, ऑनलाइन शॉपिंग लौंडियाबाजी पे पैसे खर्च कर दोगे या इधर उधर खर्च कर लोगे, अगर उसने पैसे नहीं दिया तो तुम्हारा सिविल खराब हो जाएगा। तो आपको सावधान रहना है। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैंने पिन भी जनरेट नहीं किया और बिल बन गया है, मैं क्या करूं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं जवाब दे दूं कि क्रेडिट कार्ड का जब आप लोगों का पैकेट आता है तो पैकेट के अंदर ओटीपी बनाने के लिए आपको टाइम मिलता है, लेकिन उसकी जो सेकंड टीम होती है वो बिल भेज देती है। अगर आपकी ज्वाइनिंग फीस वाला क्रेडिट कार्ड है या एनुअल फीस वाला क्रेडिट कार्ड है, आपने बिना सोचे समझे ले लिया, आपको पता है ना कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्ज और ज्वाइनिंग फीस होती है। तो ज्वाइनिंग फीस अगर आपकी आई है 500 रुपए की, मान लो ज्वाइनिंग फीस वाला कार्ड जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है, वो कार्ड आ गया, आपने पिन भी जनरेट नहीं किया, बिल आ गया 500 रुपए प्लस 180 रुपए, 680 रुपए का। तो यहाँ पे आपको ईमानदारी से 680 रुपए पे कर देने हैं। बिल जनरेट हो गया है तो पिन जनरेट करिए, फिर आप उस क्रेडिट कार्ड को स्वैप करिए। उसमें कुछ कंडीशन होता है, जैसे एसबीआई सिंपली सेव में 2000 रुपए अगर आप 8 दिन में खर्च कर लेंगे तो जो आपका 580 रुपए गया है उसमें से 500 रुपए आपका बेवफ हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने इस क्रेडिट कार्ड का बहुत साल पहले रिव्यू किया था, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो क्रेडिट कार्ड रिव्यू करने की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और इस प्रकार आप जब उस बिल को पेमेंट कर देंगे तो आप क्रेडिट कार्ड को चलाना सीख जाएंगे। क्रेडिट कार्ड में बिल साइकिल होता है, 30 दिन यूज करो और 15 से 20 दिन का ग्रेस मिलता है। अगर आप वो 580 रुपए नहीं देंगे तो बैंक आपका कुछ नहीं करेगा, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करके सिविल में आपका दे देगा कि भाई बंदे ने पैसे नहीं दिया, और आपका सिविल बनने से पहले खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपको किसी ने क्रेडिट कार्ड दे दिया है तो आपको पहले तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लो, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप उसको अच्छे से यूज करो। लेकिन जीवन में एक क्रेडिट कार्ड के बाद 2 से 4, 2 6 से 8 हमारे देश में जितने बैंक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, अगर आप लोग सब कार्ड को बनवा लेते हो तो याद रखना जिनके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड होता है उनके सेविंग अकाउंट में 0 रुपया होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी क्रेडिट कार्ड पे चल रही होती है। सैलरी आते ही पैसा वहां चला जाता है जहां नहीं जाना चाहिए था। तो नई नई जॉब ज्वाइन की है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी करें, पैसे जोड़े और जोड़ने के बाद कुछ खरीदारी करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्रेडिट कार्ड के झुंझुने पे अगर आप उड़ेंगे तो दोस्तों उड़ान तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपका धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको दिल में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। जो ऐसा कर रहा है कि किसी के क्रेडिट कार्ड को यूज करके उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, उस दोस्त पे लानत है, क्योंकि वो दोस्ती के नाम पे कलंक है। शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। हाँ, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। सी यू।